قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के दरस में अर्ज़ किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मौके पर अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन निसा के शुरू में यानी दूसरे रुकू में आप जानते हैं कि वरासत के अहकाम बयान किए हैं। सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने औलाद और वालिदैन के हिस्से बयान फरमाए हैं, इनके हक़ बयान फरमाए हैं। चुनाचे औलाद के हवाले से सारी तफसील वहाँ पर मौजूद है कि अगर औलाद तन्हा बेटे हों तो उनको क्या मिलेगा, उनके दरमियान वरासत कैसे तकसीम होगी, और बेटे और बेटियां मिले जुले हों तो उनकी वरासत का तरीक़ाकार क्या होगा, और इसी तरह अगर अकेली बेटियां हों तो उनकी वरासत कैसे तकसीम होगी। फिर बेटी एक हो तो उसको कितना मिलेगा, एक से ज़्यादा हों तो उनको कितना मिलेगा, ये सारी तफसील वहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह वालिदैन के हवाले से कि इनके हिस्से कितने होंगे, औलाद होने की सूरत में इनको क्या मिलेगा और औलाद ना होने की सूरत में इनको क्या मिलेगा, ये सारी तफसील पहली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और इसके बाद इरशाद फरमाया कि दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के, शौहर और उसकी बीवी के हुकूक बयान फरमाए कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को वरासत में से क्या मिलेगा, और अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर को वरासत में से क्या मिलेगा। ये सारी तफसील वहाँ पर मौजूद है। और औलाद के होने या ना होने से इनके हिस्से पर क्या असर पड़ेगा, ये भी तफसील वहाँ पर मौजूद है। और तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ शरीक बहन भाइयों के हुकूक बयान किए हैं कि इनको वरासत में से कितना हिस्सा मिलेगा, कि माँ तो उनकी एक है और वालिद अलहदा है, तो अब अगर इनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो वरासत की तकसीम कार की तफसीलात क्या होंगी। और फिर सूरतुन निसा के ख़त्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकी बहन भाई और बाप शरीक बहन भाइयों के हिस्से बयान किए हैं, जैसा कि कल के दरस में अर्ज़ किए गए थे। और आगे सूरत अनफ़ाल आ रही है, उसके आखिर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपने खुतबे में कि उसके आखिर में ज़विल अरहाम यानी वो रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार कहलाते हैं लेकिन वरासत में से उनका कोई हिस्सा नहीं होता, अगर वारिसीन ना हों तो फिर इनको वरासत मिलेगी और उसकी तफसीलात क्या होंगी, तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया है। और आप जानते हैं कि माली हवाले से अल्लाह ताला ने सूरत निसा के शुरू में भी एक पूरा रुकू, लंबा रुकू ज़िक्र किया और हर एक के अलहदा बड़ी तफसील के साथ हिस्से बयान फरमाए। और फिर दरमियान सूरत में आकर फिर वरासत का तज़किरा हुआ और सूरत के आखिर में फिर तज़किरा हुआ, जिससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। और जितनी इसकी अहमियत ज़्यादा है उतनी ही माली एतबार से हमारे अंदर बेबाकी, कोताही और गफलत ज़्यादा है। जो कुरान पाक नमाज की रकतें तक बयान नहीं करता, नमाज के तरीक़े के हवाले से एक लफ्ज़ भी इरशाद नहीं फरमाता, सिर्फ़ ये हुक्म देता है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, तो ज़ाहिर है कि नमाज जैसी अहम इबादत की भी तफसीलात ज़िक्र नहीं करता। वो माली एतबार से, वरासत के एतबार से इतनी तफसील में पड़ता है, तो इसकी कितनी ज़्यादा उस अल्लाह के यहाँ अहमियत होगी, इससे इसका अंदाज़ा होता है। चुनाचे हमें भी इस अहमियत को समझना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहमियत समझाना चाहते हैं। इसी तरह
निकाह और तलाक़ के मामलात हैं जिनकी बड़ी तफसील अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाई है कि एक पूरी सूरत आखिर में आ रही है, सूरत तलाक़, वो सारी की सारी तलाक़ के मसाइल में ज़िक्र फरमाई है। इद्दत कैसे होगी, तलाक़ कैसे होगी, निकाह कैसे होगा, तो ये सारी तफसीलात ज़िक्र की हैं। तो इसलिए ये दूसरा मामला है जिसमें हमारे यहाँ बड़ी बेबाकी पाई जाती है और इसके मसाइल से आगाह होने की हम लोग कोशिश नहीं करते। तो इसको भी कुरान पाक ने जितनी अहमियत दी है उसी एतबार से हम इस हवाले से गफलत का शिकार हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और फिर सूरत निसा लंबी सूरत है, उसका दरस इंशाल्लाह आज आखिरी दरस है, तकमील हो रही है। सूरत का आगाज़ अल्लाह ताला की कमाल कुदरत से हुआ है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, के अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि जिसने एक नफस से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी बीवी भी पैदा की और इसके बाद फिर उनसे औलाद पैदा की, यहाँ तक कि पूरी ज़मीन को इंसानों से भर दिया। और आप जानते हैं कि अरबों की तादाद में इंसान इस वक्त भी मौजूद हैं और इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक कितने इंसान आए और कितने चले गए और क़यामत तक कितने आएंगे। तो ये अल्लाह ताला की कमाल कुदरत है कि एक शख्स से अल्लाह ताला ने पूरी रूए ज़मीन को इंसानों से भर दिया है। तो आगाज़ सूरत का अल्लाह की कमाल कुदरत से है और इख्तिताम में वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, कमाल इल्म का तज़किरा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं, कोई चीज़ भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। चुनाचे कमाल कुदरत और कमाल इल्म ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के बाकी चीज़ों में भी कमाल को ज़ाहिर करती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात रब है और रब पालने वाली ज़ात को कहते हैं, तो उसकी कुदरत को कमाल हासिल हो और उसके इल्म को भी कमाल हासिल हो कि हर किसी का उसको इल्म हो और फिर उसकी ज़रूरतें पूरी करने पर कुदरत हो, तो तभी उसकी रबूबियत हो सकती है, वगरना तो ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। अगर इंसान चाहता है कि किसी की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन अपने पास ही इसकी ताकत नहीं है, या ताकत तो है कि किसी का तावन करे लेकिन उसकी ज़रूरत का ही पता नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ऐसा नहीं है। हर इंसान की हर ज़रूरत से वाकिफ़ भी है और उसको पूरा करने की ताकत भी है। ये कमाल कुदरत और कमाल इल्म ही अल्लाह ताला की रबूबियत में कमाल को ज़ाहिर करता है और फिर रबूबियत का कमाल ही अल्लाह ताला की उलूहियत को चाहता है कि ऐसा ही खालिक मालिक इलाह होना चाहिए जिसकी इबादत की जाए और जिसकी पूजा की जाए। और फिर अल्लाह ताला के सारे कमालात जब मौजूद हैं, कमाल कुदरत को भी हम मानते हैं, कमाल इल्म को भी मानते हैं, कमाल रबूबियत को भी मानते हैं, तो फिर उसके अहकाम भी मानने चाहिए। उसके अहकाम के अंदर अपनी मर्ज़ी शामिल करने की कोशिश कतान नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि इंसान अगर अपनी अक़ल से समझने की कोशिश करे तो माँ शरीक बहन भाई हों तो यहाँ पर मर्द और औरत के हिस्से का कोई फ़र्क अल्लाह ताला ने नहीं रखा। जितना बहन को मिलेगा उतना ही भाई को मिलेगा, जितना भाई को मिलेगा उतना ही बहन को मिलेगा। दूसरी तरफ हकीकी बहन भाई और अल्लाती बहन भाई, बाप शरीक बहन भाई, उनके हिस्से में फ़र्क है कि लड़के को 2 लड़कियों के बराबर मिलेगा, मर्द को 2 औरतों के बराबर मिलेगा। ये कौन सी हिकमत का तकाज़ा है और इसमें क्या मसलहतें छुपी हुई हैं, इंसान इसका सिरे से इदराक ही नहीं कर सकता। तो उस मालिक ने हमें हुक्म दिया है, कुरान पाक में दिया है, वाज़े लफ्ज़ों में दिया है, तो यकीनन वो कमाल कुदरत भी रखता है, कमाल इल्म भी रखता है। तो चुनाचे हमें भी चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है हम उसको तस्लीम करें। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है बुखारी शरीफ में कि बसा औक़ात एक आदमी 60 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहता है। ज़ाहिर है जो 60 साल तक जिसने इबादत की है
तो कम से कम 75 साल तो उसकी उम्र होगी कि 15 साल में वो बालिग हुआ, उसके बाद 60 साल उसने अल्लाह की इबादत की। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल होता है तो वो सीधा जहन्नुम में चला जाता है, अपने वारिसीन को महरूम करने की वजह से, वारिसीन के हिस्सों को मुतासर करने की वजह से। जब हमारी दुनिया ही मुनक़ते हो रही है तो हम आखिरत को तबाह करते हुए क्यों दुनिया से जाते हैं? तो हमें इस बात को समझना चाहिए, जो हिस्से अल्लाह ने रखे हैं बस इसी के अंदर आफ़ियत है, इसी के अंदर बेहतरी है। हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम खामखा किसी को महरूम करने की कोशिश करें और किसी को नवाजने की कोशिश करें। बस जो अल्लाह ने फरमा दिया है उसको मानने ही में हमारी हिकमत और मसलियत है। अल्लाह ताला हम सबको फ़हम अता फ़रमाए और समझ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।